नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो बहुत खास है। आप लोग बार-बार कहते हैं कि जो भी रिक्रूटमेंट्स या फिर वैकेंसीज़ आती हैं टीचर्स की या असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उसके बारे में वीडियो बनाया जाए। तो बहुत ही ग्रैंड ओपनिंग है, हाई स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट मध्य प्रदेश से। एंड इसमें कुल 8,720 हैं एंड बहुत अच्छी खासी सीटें हैं। इतनी सीटें बहुत समय बाद देखने को मिली हैं। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग अभी हुई नहीं है, 18 मई 2023 से होगी। एप्लीकेशन एंड होगा 1 जून 2023, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ मध्य प्रदेश वाले ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप योग्य हैं तो आप बाहर, अगर अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस एक कंडीशन रहेगा कि अदर स्टेट वाले जनरल में ही काउंट होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो योग्यता है वो देख लीजिए। वेतन यहाँ पर 36,000 से स्टार्टिंग है और जो यहाँ पर अलग अलाउंस वगैरह मिलते हैं वो जोड़ के कम से कम आपका 42-41 तक जाएगा, ठीक है? तो हम सभी चीज़ें आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, से देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बताएँगे आपको कि ये नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कहाँ से होगा। तो आपको यहाँ पर इस पेज पर आना है। ये आपको मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट है esb.mp.gov.in। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर ये टेस्ट 2023 के, आप जब यहाँ ऑनलाइन फॉर्म में आएँगे, तो ऑनलाइन फॉर्म सेक्शन में ही आपको देखने को मिलेगा ऊपर हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है, 2023। इसकी ये रूल बुक जो है यही आपको डाउनलोड करना है। एग्ज़ाम डेट जो है वो 2 अगस्त से स्टार्टिंग है। आगे देखते हैं। इसमें सिलेबस, सब कुछ चीज़ें, सेंटर्स वगैरह ऑल डिटेल्स दी गई हैं। तो दोस्तों, ये है रूल बुक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का। यहाँ पर आप देख सकते हो जो आवेदन की स्टार्टिंग है वो कब से है, तो 18/5/2023 से 1/6/2023 तक ये आवेदन आपका लिया जाएगा। एंड जो आपका संशोधन होगा वो भी 18/5 से ही शुरू है। एंड लेकिन इसके लिए थोड़ा अतिरिक्त समय दिया जा रहा है 20 दिन तक का, और ये 6 जून 2023 तक आप अपने आवेदन का संशोधन कर पाएंगे। 2 अगस्त 2023 से आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। सीधी भर्ती का जो पद है, उसमें आवेदन हेतु अगर आप शुल्क देखेंगे तो ₹500 प्रति प्रश्न पत्र का है। अगर आप जैसे कि मध्य प्रदेश के सिर्फ़ मूल निवासियों के लिए आरक्षण का लाभ यहाँ पर मिलेगा। बाकी अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो आपको, आप किसी भी कैटेगरी के हों, आपको अनरिज़र्व्ड के अंदर ही काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एमपी के एससी, एसटी, ओबीसी या फिर विकलांग अभ्यर्थियों के लिए है, तो ये ₹250 है, ठीक है? अब जो बैकलॉग पद हैं उनमें कोई शुल्क नहीं है। इसमें जो आपकी परीक्षा होगी वो 2/8/2023 से प्रारंभ होगी, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो कुल आपको वेतन मिलेगा वो ऐसे कुछ रहेगा, 36,200 प्लस महंगाई भत्ता। ये भर्ती 2018 के नियम 13 के अनुसार है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो योग्यता है, मेन चीज़ होती है योग्यता। योग्यता में आपका यूजी होना चाहिए एंड प्लस आपका होना चाहिए बीएड, ठीक है? और बीएड, ये यूजी बीएड के साथ ही आपको एक चीज़ की और आवश्यकता है, एमपी टेट आप क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है? एमपी टीईटी आप क्वालिफाई होने चाहिए। ये एमपी टेट जो है वो कब से कब तक का चलेगा? तो जो 2018 से 23 तक के क्वालीफाई हैं, वो यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुल जो सब्जेक्ट्स में सीटें हैं, उसके बारे में। तो यहाँ पर सीट बहुत अच्छी खासी है, ये आप देख सकते हो। हिंदी में यहाँ पर कुल स्कूल शिक्षा विभाग के रिक्त पद कितने हैं? 509 हैं, ठीक है? 509 हिंदी के हैं। उसके बाद इंग्लिश में 1763 है और संस्कृत में 508 है, उर्दू में 42 है, मैथ में 1362 है, बायोलॉजी में 755 है, फिजिक्स में 777 है, केमिस्ट्री में 781 है। उसके बाद जो है आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्ट्री में जो है वो 304 कुल रिक्त पद हैं एंड यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के 284 हैं, जियोग्राफी के 149 हैं, इकोनॉमिक्स के 287, सोशियोलॉजी में आपके 88 हैं, कॉमर्स में यहाँ पर 514 हैं, एग्रीकल्चर में 569 है, होम साइंस में 28 हैं। तो यहाँ पर कुल टोटल जो है वो आपका स्कूल शिक्षा विभाग के रिक्त पद 7,591 हैं और जनजाति कार्य विभाग के जो रिक्त पद हैं वो 1,129, मतलब टोटल 8,720 पद हैं, ठीक है? यहाँ पर जो इतनी सीटें हैं उनमें कंपटीशन तो रहेगा ही। अब यहाँ पर जो परीक्षा होगी उसमें आपको बता दें कि नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती है, 1 अंक दिया जाता है प्रत्येक सही उत्तर के लिए और ये बहुविकल्पी, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं एमसीक्यू मोड में। यहाँ पर परीक्षा का शहर जो होगा, कहाँ-कहाँ परीक्षा होंगी, तो परीक्षा के लिए कुल 17 परीक्षा केंद्र रहेंगे और सारे परीक्षा केंद्र जो है वो मध्य प्रदेश में ही हैं, तो आपको यहाँ परीक्षा देने आना पड़ेगा। अब जो यहाँ पर प्रश्न आएँगे वो किस तरह से होंगे, तो उनके लिए सभी 16 जो विषय हैं उनके प्रश्नों की संख्या 100 होगी और ये कुल 100 अंक के ही होंगे, ठीक है?
और जो यहाँ पर आपके सिलेबस होगा, मतलब कि प्रश्न स्तर क्या होगा कि कहाँ से आएँगे, तो ये मध्य प्रदेश राज्य की कक्षा 11 एवं 12 के प्रचलित जो पाठ्यक्रम हैं, उनके विषय वस्तु पे आधारित होंगे, ठीक है? लेकिन जो इनका लेवल होगा, वो स्नातकोत्तर स्तर का ही होगा। नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर सभी सब विषयों का सिलेबस वगैरह दिया गया है। अगर हम योग्यता पे एक बार निगाह डालते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार कहा गया है कि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता जो है भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार है। कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2018 या 2023, ठीक है, 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी, मतलब कि सेकेंड डिवीजन में आपका स्नातकोत्तर यदि है तो वो भी, और इसके साथ बीएड या बीएड के समकक्ष कोई उपाधि है तो ऐसे लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। यहाँ पर आयु सीमा जो है वो न्यूनतम 21 वर्ष है एंड अधिकतम आयु सीमा के लिए ये बताया गया प्रावधान। और यहाँ पर अगर आप बात देखेंगे चयन परीक्षा हेतु कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि सभी अनुसूचित जनजाति या जाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए केवल उनके लिए पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 50% अर्हकारी अंक का लाभ मान्य किया जाएगा, जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा तब, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी जो अंक है वो 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्र मान्य होगी। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक जो है वो 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता मान्य होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं, बट उनके लिए थोड़ा सा अलग प्रावधान है, वो जनरल में ही काउंट होंगे और एमपी टेट यहाँ पर आपका होना ज़रूरी है। तो ये थी एक वैकेंसी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इससे संबंधित हैं, इसमें योग्य हैं, तो अपना आवेदन आप करने के लिए तैयार हो जाइए एंड अपनी परीक्षा के लिए भी लग जाइए, ठीक है। तो इस तरह से वैकेंसीज़ एंड पीएचडी एडमिशन की अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।